कौन थे वह ऋषि जिन्होंने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था? कौन थी वह स्त्री जो उनके श्राप से गर्भवती हो गई थी? जी हाँ साथियों, यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलेगी, जिसमें स्वयं प्रभु श्री राम महर्षि अगस्त्य मुनि से पूछते हैं और अगस्त्य मुनि इस कथा को सुनाते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कथा अब प्रारंभ होती है। सतयुग की बात है। प्रजापति ब्रह्मा के पुलत्स्य नाम के एक प्रतिभावान पुत्र हुए। वे ब्रह्म ऋषि थे। एक बार वे मेरु के निकट रहने वाले राजर्षि दृढ़बिंदु के आश्रम में गए और वेदों का स्वाध्याय व तपस्या करने लगे और वहीं रहने लगे। परंतु ऋषियों, नागों व अप्सराएं तथा ऋषि की कन्याएं प्रायः कीड़ा करती हुई उनकी आश्रम की ओर आने लगती, जिससे पुलस्त्य ऋषि के तप में विघ्न पड़ने लगा। इससे वह ऋषि कुछ नाराज हो गए और बोले, कल से जिस लड़की पर मेरी नज़र पड़ जाएगी वह गर्भ धारण कर लेगी। उस महात्मा की बात सुनकर सब कन्याएं डर गई और उन्होंने वहां आना बंद कर दिया। परंतु दृढ़बिंदु की कन्या ने श्राप को नहीं सुना था, इसलिए वह दूसरे दिन भी आश्रम में जाकर विचरने लगी, यानी घूमने लगी। उस समय महर्षि पुलत्स्य वेदों का स्वाध्यायन कर रहे थे। वेद ध्वनि को सुनकर कन्या उन्हीं की ओर जाने लगी और उनका दर्शन किया। महर्षि की दृष्टि पड़ते ही उनके शरीर पर पीलापन छा गया और गर्भ के लक्षण दिखाई देने लगे। अपने शरीर में यह दोष देखकर वह घबरा उठी और वहां से भागकर अपने पिता के यहाँ जा खड़ी हुई। कन्या को इस अवस्था में देखकर दृढ़बिंदु ने पूछा, तुम्हारे शरीर की ऐसी हालत कैसे हुई? वह हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, अभी थोड़ी देर पहले अपने सखियों को खोजने के लिए महर्षि पुलत्स्य के आश्रम पर गई थी। वहाँ कोई सखी नहीं मिली, साथ ही मेरा रूप हो गया। तब दृढ़बिंदु ने ध्यान लगाकर देखा। महर्षि के श्राप को जानकर अपनी पुत्री को उनके पास ले गए और बोले, हे भगवान, आप इसे स्वयं प्राप्त हुई इच्छा के रूप में ग्रहण कर लें, यह आपकी सेवा करेगी। तब ऋषि ने कहा, मुझे यह स्वीकार है। पिता को संतुष्ट कर वह कन्या वहीं पर रहने लगी। उनके शील और सदाचार से संतुष्ट होकर पुलस्त्य जी ने एक बार उससे कहा, सुंदरी, आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ। मैं यहाँ वेदों का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुम आकर विशेष रूप से उनका श्रवण किया था, यानी सुना था। इसलिए तुम्हारा पुत्र विश्रवा या विश्रवा के नाम से जाना जाएगा। उचित समय पर कन्या ने पुत्र को जन्म दिया, जो विश्रवा के नाम से विख्यात हुआ। थोड़े ही समय में विश्रवा पिता की तरह तपस्या में लग गए और उनकी अच्छे आचरण को देखकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कालांतर में उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनके जन्म की सूचना पाकर पितामह पुलत्स्य बड़े ही प्रसन्न हुए। देव ऋषियों के साथ मिलकर उनका नामकरण संस्कार करते हुए बोले, विश्रवा का यह पुत्र वैष्णवन के नाम से विख्यात होगा। इस बालक में संसार का कल्याण करने की बुद्धि है और यह आगे चलकर देवताओं का धनाध्यक्ष होगा।
आश्रम में रहने के कारण वैष्णवन के मन में धर्म का आचरण करने का विचार उत्पन्न हुआ। वन के भीतर जाकर कठोर तपस्या करने में लग गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी इंद्र व आदि देवताओं के साथ आश्रम पर उपस्थित हुए और बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे तपस्या से संतुष्ट हूँ। जो चाहो वह वर मांग लो मुझसे। यह सुनकर वैष्णवन ने कहा, हे भगवान, मेरा विचार लोगों की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। वैष्णवन की बात सुनकर ब्रह्मा जी के चित्त को और भी संतोष हुआ। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, वत्स, यम, इंद्र और वरुण के बाद मैं समय के चौथे लोकपाल की सृष्टि करना चाह रहा था। अब से उनके साथ तुम चौथे लोकपाल कहलाओगे। सूर्य के समान तेजस्वी इस पुष्पक विमान को ग्रहण कर लो और देवताओं के समान हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने देवताओं के साथ अपने स्थान पर चले गए। उसके बाद वैष्णवन ने पिता के पास जाकर कहा, हे भगवान, मैं पितामह से मन के अनुकूल वर पा लिया है, परंतु उन्होंने मेरे लिए कोई स्थान नहीं बताया है। हे प्रभु, मेरे लिए ऐसे स्थान की खोज कीजिए जहाँ मेरे रहने से किसी प्राणी को कोई कष्ट नहीं हो। उनका ऐसा कहने पर पिता ने कहा, सुनो, पश्चिमी समुद्र के तट पर त्रिकुट नाम का एक पर्वत है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है, उसका नाम लंका है। विश्वकर्मा ने उसका निर्माण राक्षसों के रहने के लिए किया है। तुम वहां जाकर रहो। उसकी चारों दीवारें सोने के बनी हैं और फाटक सोने व नीलम के बने हैं, और उसके चारों गहरी खाइयाँ खोदी गई हैं और उसमें अनेकानेक यंत्रों तथा शस्त्रों से सुरक्षित किया गया है। पुराने समय में विष्णु के भय से पीड़ित राक्षस उसे त्याग कर सातल में भाग गए थे, इसलिए वह सुनी पड़ी है। उसका कोई भी स्वामी नहीं है। वहाँ रहने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है और ना ही किसी और के विघ्न बाधा की आशंका है। पिता की बात सुनकर कुबेर त्रिकुटा पर बनी लंका पर निवास करने लगे। उनके जाने के कुछ ही दिन बाद उनकी आज्ञा पाकर बहुत ही हिष्ट पुष्ट राक्षस वहां आकर रहने लगे। अगस्त्य की कही गई बात सुनकर प्रभु श्री राम को बड़े ही विस्मय हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि राक्षस की उत्पत्ति मुनिवर विश्रवा से मानी जाती है। यदि उनसे पहले भी लंकापुरी में राक्षस रहते थे तो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। अतः उन्होंने अगस्त्य मुनि जी से पूछा कि हे भगवान, धनपति कुबेर और रावण से पहले भी लंका में राक्षस रहते थे। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हमने तो यही सुन रखा था कि राक्षसों की उत्पत्ति पुलत्स्य जी के कुल से हुई है। उनसे पहले राक्षसों का पूर्वज कौन था और विष्णु ने उन्हें लंका से क्यों मार भगाया था। उनकी बात सुनकर अगस्त्य मुनि ने कहा, रघुनंदन, जल से प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा ने समुद्र जल की सृष्टि रचना करके उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं का निर्माण किया। भूख प्यास से पीड़ित हुए जंतु अब क्या करें कहते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें देखकर उन्होंने कहा, तुम यत्न पूर्वक जल की इच्छा करो। यह सुनकर उनमें से कुछ ने कहा, हम जल की रक्षा करेंगे, और दूसरे ने कहा, हम इसका जक्षण करेंगे, यानी हवन करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम में से जिन्होंने रक्षण की बात कही है वे राक्षस के नाम से जाने जाएंगे, और जिन्होंने यक्षण की बात कही है
वो यक्ष के नाम से जाने जाएंगे। उन राक्षसों में हेती परहेती नाम के सगे भाई थे। वे समस्त राक्षसों के अधिपति बने। वे दोनों मधु और कैटक के समान बलशाली थे। उनमें परहेती धर्मात्मा था, इसलिए वन में जाकर वह तपस्या करने लगा और हेती ने काल की बहन भया से विवाह कर लिया। उससे विद्युतकेश नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बड़ा होने पर विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री शालकंटका के साथ हुआ। कुछ काल के बाद शालकंटका ने मंदराचल पर्वत पर जाकर एक बालक को जन्म दिया और वहीं छोड़कर विद्युतकेश के साथ भ्रमण करने चली गई। उसका छोड़ा हुआ बालक स्वयं अपनी मुट्ठी मुख में डालकर रोने लगा। उस समय उस मार्ग से स्वयं शिव और पार्वती जी विचरण कर रहे थे। उन्होंने उस बालक को देखा तो उनके मन में करुणा जाग उठी और उन्होंने उसे माता के समान युवा बना दिया। यही नहीं, भगवान शिव ने नगर के आकार का एक आकाश में उड़ सकने वाला विमान दिया। उसी अवसर पर माता पार्वती ने भी यह कहा कि आज से राक्षसियाँ जल्द ही गर्भ धारण करेंगी, जल्द ही प्रसव करेंगी और उसका पैदा किया हुआ बालक तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्था का हो जाएगा। विद्युतकेश का वह पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रघुनंदन समरी नाम के गंधर्व ने सुकेश के वैभव से संपन्न देख अपनी देवती नाम की कन्या का विवाह उससे कर दिया। समय आने पर देवती के गर्भ से 3 पुत्रों का जन्म हुआ, मालवा, सुमाली और माली। उन्हें जब मालूम हुआ कि हमारे पिता को तपोबल से ऐश्वर्य प्राप्त है, तब वह तीनों भी तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां आए और बोले, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तब वे तीनों हाथ जोड़कर बोले, हे देव, हे पितामह, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करें कि कोई भी हमें परास्त न कर सके और हमारा परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनको वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। वर पाकर वे तीनों निर्भीक होकर वे निशाचर, सूर, असुर, देवता, ऋषि और राक्षसों को कष्ट देने लगे। हे रघुनंदन, वे राक्षस एक दिन विश्वकर्मा के पास जाकर कहने लगे, हमारे लिए विंध्याचल तथा मेरु पर चलकर एक विशाल निवास का निर्माण कीजिए। यह सुनकर विश्वकर्मा ने उनसे कहा, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट तथा एक स्वेल नाम का एक पर्वत है। उस त्रिकूट के मझले शिखर पर इंद्र की आज्ञा से लंका का निर्माण किया है। वह 30 योजन चौड़ी तथा 100 योजन लंबी है। तुम उसी में जाकर वहां पर निवास करो और तुमको जीत पाना बहुत कठिन होगा। विश्वकर्मा की बात सुनकर तीनों राक्षस अपने अनुचरों के साथ लंकापुरी में जाकर बस गए। उन्हीं दिनों एक नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी। उसकी 3 कन्याएं थी, सुंदरी, केतुमती और वसुधा। उसने सुकेश के उन तीनों पुत्रों के साथ अवस्था के अनुसार अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया। सुंदरी का विवाह मालवा से, केतुमती का विवाह सुमाली से तथा वसुधा का विवाह माली से हुआ। इसमें मालवा के 7 पुत्र तथा 1 कन्या का जन्म हुआ। सुमाली के 10 पुत्र तथा 4 कन्याएं हुई तथा माली के 4 पुत्र पैदा हुए। वे सभी राक्षस मिलकर सारे संसार पर विचरते हुए यज्ञ आदि क्रियाओं का नाश करते हुए देवताओं, ऋषि, नागों तथा यक्षों को
पीड़ा देने लगे। माली के चारों पुत्र विभीषण के मंत्री बने। इन राक्षसों से दुखी होकर देवता और ऋषि महादेव की शरण में गए और नम्र वाणी से बोले, ब्रह्मा जी के वरदान से सुकेश के पुत्र संपूर्ण प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं। हमारे आश्रमों को उन राक्षसों ने उजाड़ डाला है। उनके भय से हम बहुत घबराए हुए हैं। आप हमें अभय दान दीजिए और उनका संहार कीजिए। मित्रों, इस तरह से ऋषि ने कई कन्याओं को गर्भवती होने का श्राप दिया था, जो मैंने आपको सुनाया। यह वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से लिया गया है। तो ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।